हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले वर्ब्स के बारे में। वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया, रिवाइवल में हम खास तौर पे इसको बोलते हैं एक्शन। तो तीन प्रकार की मेनली वर्ब्स होती है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है रेगुलर वर्ब, दूसरा है इरेगुलर वर्ब और तीसरा है जीरो वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जो खास तौर पे लास्ट में जिनका डी या ईडी लगता है उसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डांस, डांस्ड, डांस्ड, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने दिए, इसी प्रकार आप देखेंगे इंग्लिश में ऐसी काफी सारी वर्ब्स हैं जिसमें लास्ट में या तो डी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं, तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती है और थर्ड फॉर्म बन जाती है जो हम पास्ट टेंस में या परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जीरो वर्ब की अगर हम बात करें तो वो होती है खास तौर पे तीनों एक जैसी होती है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इस प्रकार की वर्ब्स जो तीनों एक जैसी ही रहती है उसे हम बोलते हैं जीरो वर्ब। लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पे इरेगुलर वर्ब्स की, तो तीनों ही अलग अलग होती है, जैसे गो एंड गॉन, टेक टू टेकन, बाय बॉट बॉट। जो तीनों अलग होती है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा मुश्किल या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग होती है याद करने के लिए वो इरेगुलर वर्ब्स ही होती है। तो आपको खास तौर पे इरेगुलर वर्ब्स को याद करना है, क्योंकि रेगुलर और जीरो वर्ब्स तो आप आसानी से सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में 20% हम कह सकते हैं, जो 80-20 का फॉर्मूला होता है खास तौर पे, उससे हमें सीखना चाहिए कि ज्यादा वर्ब्स सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग वर्ब्स को लेकर बहुत सारा नोटबुक में लिखते रहते हैं कि मुझे ये सीखना है और इस पर मास्टरी करनी है। बट जस्ट फोकस ऑन द इरेगुलर वर्ब्स एंड जस्ट मेक द लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स और उन्हीं पर ज्यादा फोकस करें। रेगुलर वर्ब्स हमेशा हम आसानी से सीख सकते हैं, उसमें डी और ईडी लगाकर बना दीजिए।